हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 13 दिसंबर 2020 की शाम। और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। ऐसी चीज जिसमें मुझे कुछ दिन पहले इंटरेस्ट आया था, कहीं कुछ पढ़ा और फिर वो दिमाग से निकल गया। लेकिन आज सुबह में एक ख्याल आया कि क्यों ना हम इस टॉपिक के ऊपर में बात करें। और ये ऐसी चीज है और ये ऐसा एक साइंस है जो कि हमारी पूर्वजों को मालूम था। इंसान के अलावा बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको पता है, बट हम इसको भूल गए। तो मैं आज बात कर रहा हूं द लॉस्ट साइंस ऑफ अर्थिंग, ग्राउंडिंग जिसको बोलते हैं। एंड कैसे इससे छुटकारा पाकर अर्थिंग को अपनी लाइफ में लाकर हम बहुत सारी चीजों में अपनी लाइफ के पैरामीटर्स को इंप्रूव कर सकते हैं। तो हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। आप लोगों को याद होगा बचपन में घास पे सुबह सुबह ओस जब होती थी, खासकर जब भी सर्दियों का समय होता है, उस समय दादा बोला करते थे कि जो सुबह में ओस की बूंदों पर चलता है उसकी जो आंख की रोशनी है वो काफी अच्छी रहती है। और बचपन में मजा भी आता था, अच्छा लगता था उस पे वॉक करना। बट आज एक साइंटिफिक चीज और एक जो प्रूफ निकल के आ रही है, और उसको जान करके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आपको भी ये जो जानकारी आज शेयर करने वाला हूँ आपको अच्छी लगेगी। तो देखिए, हम बात करने क्या वाले हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और हमारे शरीर की इलेक्ट्रिसिटी है वो किस तरह से हमारे पूरे हेल्थ को प्रभावित करती है। तो हमारे शरीर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्डअप होती है उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अभी ये इसके एग्जांपल, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि ये एक तरह का इम्बैलेंस है इलेक्ट्रिकल चार्जेस में। जो मेरे इंजीनियर बंधु हैं वो ज्यादा अच्छी तरह समझा पाएंगे। ये किसी चीज में भी हो सकता है, किसी चीज के सरफेस के ऊपर भी हो सकता है। कारण मटेरियल्स जितने भी हैं, इंक्लूडिंग मैं हूं या पृथ्वी पे आपको कुछ भी दिख रहा है तो वो एटम से बना हुआ है। और ये जो एटम्स हैं ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं क्योंकि इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। हालांकि आपको एक दो एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे सर्दी की रातों में जब भी आप सोए रहे तो उस समय में अगर आप कंबल ओढ़े रहते हैं और सर्दियां शुष्क होती है, ड्राई होती है, तो कंबल में आपको एक स्पार्क दिखेगी। जो कपड़ा होता है ऊनी कपड़े में भी आपको स्पार्क, तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। आप एक और याद कीजिए, बचपन में हम कंघी को बाल में ऐसे घुमा करके फिर कागज उठाते थे। दैट इज ऑल्सो अ बिल्डअप ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ड्राई एयर is more conducive to generation of more static electricity in life। अभी जहाँ पे बहुत ज्यादा कारपेट होता है, जहाँ पे डायरेक्ट अर्थिंग नहीं है, वहां पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बनती है। अब इसके एग्जांपल बताऊं आपको कि मेरी पहली जो एक राजधानी के अनुभव थी, तो पहली नौकरी लगने के आई थिंक साल डेढ़ साल में राखी में गए थे दिल्ली चंचल को मिलने के लिए। रक्षाबंधन आ रही थी तो राजधानी से जा रहे थे और हमने नाइकी की शूज पहन रखी थी। और ये पहला अनुभव था कि जब भी हम अपने बेड से उठ करके टॉयलेट की तरफ जाना चाहें और जैसे ही गेट को छुएं तो बहुत तेज झटका लगता था। उंगलियों से करंट निकल के वो एल्यूमिनियम की जो डोर होती उसमें लगती थी। मतलब हालत हमारी ये हो गई बाद में कि हम इंतजार करते थे कि कोई आदमी आकर गेट खोल दे और हम अंदर जा सके। डर लगता था। बट ये समझ नहीं आ रहा था कि ये वो नाइकी शूज की वजह से हो रहा है, जिसकी सोल जो है वो रबर की या पॉलीयूरेथेन की है, जो मुझे मेरी इलेक्ट्रिसिटी कट कर दे रही है। तो मेरा कनेक्शन जो है वो अर्थिंग छूट गई ये बाद में, और अभी ज्यादा समझ में आई है। इसी का दूसरा एग्जांपल है जो हमारे ऑफिसेज में, जहां पे पूरी तरह से एरिया कारपेटेड होता है, उस कारपेट के ऊपर में और जो कुर्सियां हैं, तो जब भी आपने किसी मीटिंग में कुर्सी किसी ने मांगी और आप कुर्सी बढ़ाने के लिए आगे बढ़े और जैसे उसको छुआ, आपके हाथ से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो कुर्सी में जाती है। एक दो बार तो बहुत आश्चर्यजनक चीजें हुई। दो लोगों ने हाथ मिलाने की कोशिश की है और उस एयर कंडीशन एनवायरनमेंट जो कि टिपिकली ड्राई होता है,
और अर्थिंग कटी हुई है, ग्राउंडिंग नहीं है लोगों की, ना तो बिल्डिंग की उस एरिया में, क्योंकि कारपेट है। दो लोग जब भी हाथ मिलाने जाते हैं तो भी हाथ से स्पार्क निकलती है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इसकी एक और एग्जांपल बताना चाहूंगा आपको कि लाइटनिंग जो है, जो बिजली का चमकना होता है, वो एक ड्रामेटिक डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो, उसकी एक चार्ज अलग होती है, और जो आयोनोस्फेयर है जो 60 किलोमीटर ऊपर से होता है, उसकी चार्ज अलग है। तो जब वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा जमा हो जाती है तो पृथ्वी की तरफ वो जाती है। हर अच्छी और ऊंची बिल्डिंग में एक ग्राउंडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अर्थिंग इंपॉर्टेंट होती है, कि आपकी अर्थिंग अच्छी रहेगी तो जब भी बिजली ऊपर से गिरती है तो वो सीधे जमीन में नीचे चली जाएगी, नहीं तो उस बिल्डिंग को नुकसान होगा, उसमें जितने इक्विपमेंट्स हैं उनको नुकसान हो सकता है। आप याद कीजिएगा, अभी साल 1.5 साल पहले, 2 साल पहले एक बहुत स्ट्रॉन्ग थंडरस्टॉर्म आई थी मुंबई में, और हमारे वसई विरार एरिया के आई वुड से 80% से ज्यादा जो वाईफाई मॉडेम्स हैं वो सब जल गए थे। तो अर्थिंग अगर स्ट्रॉन्ग है, फिर भी अगर बहुत ज्यादा सर्ज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की ऊपर बिजली चमकने से आती है तो वो इलेक्ट्रॉनिक की चीजों को नुकसान कर सकती है। ये तो बात हो गई इलेक्ट्रॉनिक की चीजों की। इंसानों पे क्या असर है? तो अगर आप वोल्ट मीटर लेकर के अगर चेक करें तो आप खुद की भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आप चेक कर सकते हैं। और बड़े इंटरेस्टिंग इंसान है, डॉक्टर दीपक चोपड़ा नाम है। तो मैं उनकी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें ग्राउंडिंग द ह्यूमन बॉडी, द हीलिंग बेनिफिट्स ऑफ अर्थिंग, कि अगर इंसान भी खुद की अर्थिंग का ख्याल रखें, खुद की ग्राउंडिंग का ख्याल रखें, तो उसके स्वास्थ्य पे क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, हम उसकी बात करेंगे आज। और साथ ही एक और बड़े इंटरेस्टिंग इंसान की बात करेंगे, उनका नाम है क्लिंट ओबो। उनकी कहानी में बाद में सुनाता हूँ, पहले हम थोड़ी अर्थिंग की बात करते हैं। तो ये जो पृथ्वी है, ये जो जिस पे हम रह रहे हैं, ये पृथ्वी पूरी तरह से एक बैटरी है। जिस तरह में एक बहुत बड़ी बैटरी इसको मान लीजिए, और इसमें बहुत सारी सटल नेचुरल इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं। जैसे हमने पहले बताया कि जितने भी हेवी इक्विपमेंट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से चलने वाले, उन सबको एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग की, एक अर्थिंग की जरूरत होती है, जिससे उनकी जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो अर्थ की नेचुरल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से बनी रहे, नेचुरल रहे। तो अगर जो चीज हमारे इक्विपमेंट्स के लिए, हमारे लैपटॉप के लिए, हमारे टीवी के लिए, हमारे फ्रिज के लिए जरूरी है, क्या वही चीज हमारे लिए भी जरूरी है? अगर इंसान अर्थिंग और ग्राउंडिंग का ख्याल रखे, कैसे रखना है आगे बताएंगे उसको, तो क्या कुछ बेनिफिट हो सकता है क्या? तो डॉक्टर दीपक चोपड़ा जी की वेबसाइट chopra.com की आर्टिकल के हिसाब से, जो लोग अपनी ग्राउंडिंग का, अपनी अर्थिंग का ख्याल रखते हैं, वो कैसा फील करते हैं? सेंटर्ड, स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, सॉलिड फील करते हैं, जल्दी घबराने की हालत नहीं होती, एक बैलेंस फील होता है उनको उनकी लाइफ में, टेंशन कम होती है, और थोड़े स्ट्रेस की लेवल्स उनमें बाकी लोगों से कम होती है। तो मतलब ओवरऑल एक अच्छी फीलिंग, वन फील्स गुड अबाउट इट। अगर किसी इंसान में दर्द है, तो अर्थिंग जो है वो दर्द को भी कम करने में काफी मदद करती है। अगर मान लीजिए कुछ लोगों में जैसे बीमारियां हैं, अगर रोज का दर्द है, एक कांस्टेंट स्ट्रेस है, एंजाइटी है उनके अंदर में, डिप्रेशन है, फटीग है, अभी मैं जिन चीजों की बात कर रहा हूँ, सुमित्रा जी स्वागत है आपका। तो डेली पेन, लो बैक पेन बहुत कॉमन है। अगर आप 30-35 के ऊपर चले गए और चेयर पे बैठने का काम करते हैं तो लो बैक पेन बहुत नॉर्मल चीज है, चाहे कि आप मर्द हो कि आप औरत हो। कांस्टेंट स्ट्रेस वो हमने खुद पे अपने माहौल में बना रखा है, ले रखा है, सोशल मीडिया है, टीवी है, बाकी ये है वो है। एंजाइटी है हमारी खुद की लाइफ रिलेटेड, हमारी खुद की सोच रिलेटेड, बहुत सारा डिप्रेशन है लोगों में, और फटीग भी है, थकान भी होती है। तो उस समय जब भी आपकी शरीर में ये सब फीलिंग्स होती है तो आप कैसा महसूस करते हैं? आप महसूस करते हैं जैसे जीवन में एक स्थायित्व नहीं है, आपको स्ट्रांगनेस फील नहीं होती है, आप सॉलिड फील नहीं करते, आपको मजा नहीं आता उसमें। और इन सब हालत में जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो अक्सर कोई क्लियर डायग्नोसिस नहीं होता, और आपको बहुत सारी दवाइयों पे दवाइयां प्रिस्क्राइब की जाएंगी, लेकिन शायद स्थिति में सुधार उतना नहीं दिखा जाता। तो
आदमी कंटिन्यूसली फटीग, थकान महसूस करता रहता है, मूड स्विंग्स होना, पेट से रिलेटेड बीमारियां होना, इंडाइजेशन होना, सर में दर्द होना, ये सब चीजें बड़ी कॉमनली देखी गई हैं। पिछले 50 साल में बहुत सारी ऑटो इम्यून डिसीजेस भी बढ़ी हैं। ऑटो इम्यून डिसीज मतलब ऐसी बीमारियां जिसमें हमारा शरीर हमारे शरीर के ऊपर ही अटैक करता है, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गई, जिसमें कि मसल्स खराब हो जाते हैं बॉडी के, लूपस स्किन पे खराब होना, लूपस एरिथ्रोमेटस बोलते हैं, जिसमें कि बहुत सारा घाव जैसा हो जाता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर, जिसमें पेट से रिलेटेड, मतलब उनकी लाइफ बहुत खराब हो जाती है, कब उनको पैखाना जाना पड़े, कब उनको अनईजी फील हो, इस पे कोई कंट्रोल नहीं रहता, और उनकी लाइफ बिल्कुल एक एंजाइटी और स्ट्रेस में चलती रहती है कि कब ये उनको टॉयलेट भागना पड़ेगा, इसकी कोई कंट्रोल नहीं है लाइफ के ऊपर। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। साथ ही जो एक बहुत ही ज्यादा संख्या में देखी जाती है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा इंक्रीज पिछले 50 साल में हुआ है। पिछले 50-100 साल में हमारा जो ग्राउंड से कनेक्शन है वो भी बहुत बहुत कटक गया है। अभी मैं यहाँ एक तीसरे मंजिल पे बैठ करके बात कर रहा हूँ, दिन में शायद कब मौका मिले नीचे जाने का, आज एक बार भी नहीं गए हैं। तो पृथ्वी से जो डायरेक्ट कनेक्शन है, वो कनेक्शन तो हम सबका टूटता जा रहा है। अगर आप गांव में रह रहे हैं और आप भाग्यशाली हैं तो आपको जमीन पे चलने का मौका मिल रहा है, बट हमें तो बहुत कम चांसेस मिल रहा है। आप बाहर निकलते हैं तो भी वो पूरी तरह से टाइल्स लगे हुए हैं, पेव्ड किया हुआ है, रोड पे जाते तो पिच है। तो एक टुकड़ा जो जमीन का है वो मुंबई जैसे शहर में तो दिखना मुश्किल है। आप गार्डन में जाएंगे तो वो भी चलने के रास्ते भी उसमें पे टाइल्स लगे हुए हैं। तो एक हम बड़ी आर्टिफिशियल सी दुनिया में आ गए हैं। और मैं आप जो इंसान है, डॉक्टर दीपक चोपड़ा जी लिखते हैं कि हम एक बायो इलेक्ट्रिकल बीइंग है। हमारे शरीर में बिजली का बहुत बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि एक तो हम बायो इलेक्ट्रिकल एनिमल खुद ही हुए, बीइंग खुद ही हुए, साथ ही हम एक इलेक्ट्रिकल प्लैनेट पे रहते हैं जिसमें बहुत सारा चार्जेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप अपने फिजिक्स की क्लासेस को याद करें तो कैसे हम लोग वो मैग्नेट वाला नॉर्थ पोल साउथ पोल देखा करते थे, और जो लोहे के कण होते हैं उसके नीचे चुंबक लगा करके हम पोल्स कैसे ड्रॉ करते थे। तो हम चारों तरफ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से घिरे हुए थे। अभी और ज्यादा बढ़ गया। अभी उस फील्ड में हमारा मोबाइल, हमारा लैपटॉप, हमारा वाईफाई कनेक्शन, ये सब मिल करके और भी ज्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड बन रही है हमारे आसपास में। नवीन जी, स्वागत है आपका। तो जितने भी सेल्स हैं हमारे शरीर में, जितने भी सेल्स हैं और वो जो काम करते हैं, वो सब आपस में इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी शेयर करते रहते हैं, तभी वो चल पाते। जैसे हार्ट, आपको मालूम है, हार्ट में जो जिनको पेसमेकर बोलते हैं खराब हो गया, उनकी पेसमेकर नहीं चल रही, तो हमारे शरीर में एक पेसमेकर सेंटर है जो कि कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिकल इंपल्स छोड़ता है, तभी हमारी हार्ट वो पंप कर पाती है, और हार्ट की साइज यही होती है, मुट्ठी के बराबर। हमारी इम्यून सिस्टम बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करती है। हमारे मसल्स, उनमें ट्वीच, ये हाथ उठी तो क्योंकि एक मसल ने एक बहुत सारी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस गई, और तब जाके मैं ये मुंह चल रही है, इसके पीछे भी बिजली काम कर रही है, तभी मसल्स चल रहे हैं। हमारी जो नर्वस सिस्टम है, सिनेप्टिक क्लिफ्ट्स जो होते हैं, एक सिनेप्स मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स के बीच में जो ट्रांसमिशन होता है, वो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, वो हार्मोन के थ्रू मॉड्यूलेट होते हैं। तो हमारी जो बॉडी है, मैं, आप, हम सब एक कॉम्प्लेक्स बायो इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म है, ये डॉक्टर दीपक चोपड़ा जी का कहना है। अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप बड़े ध्यान से इस बात को तवज्जो दें और सोचें कि खाली एक हम इंसानों को छोड़ करके, जो कि खासकर बड़े शहरों में मुंबई, दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क, टोरंटो, पता नहीं कहां कहां हम रहने लगे हैं, पर हमारी सोसाइटी जो है इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गई है। तो पहले अगर गांव में गरीब से गरीब इंसान है तो उसकी एक झोपड़ी होती है, एक छोटा सा आगे पीछे जगह होती है, एक पानी के लिए उसको ग्राउंड वाटर से पानी लेना होता है। और हम हो गए पूरे इंडस्ट्रियलाइज, डिसकनेक्टेड, जमीन से कुछ संपर्क ही छूटता जा रहा है।
एक और चीज ख्याल कीजिए कि सारे लिविंग बीइंग्स जो हैं, इंसान को छोड़ दीजिए, तो वो सब इस प्लैनेट के नेचुरल इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिस्टम से कनेक्टेड है। किसी भी जानवर को ले लीजिए, खाली इंसान को छोड़कर। एक चीज जो कभी कभी हम लोग, खासकर जो लैंडलाइन फोन है, उसमें नॉइज आ जाती है। आप बात कर रहे हो, पहले आपको याद होगा मोबाइल में भी अभी तो कम होती है, बट जब भी हम लैंडलाइन कम्युनिकेशन करते थे तो कर्र कर्र, वो जो नॉइज बोलते हैं कम्युनिकेशन में उसको, तो नॉइज को रिमूव करने के लिए ग्राउंडिंग इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हमारी बॉडी में भी बहुत सारा नॉइज होता है। अगर स्टेथोस्कोप लेकर के या फिर एक पावरफुल माइक्रोफोन लगा करके आप किसी मसल्स के पास में रखें, तो आपको शरीर की नॉइज सुनाई देगी, जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की वजह से। तो ये नॉइज आवाज वाली नहीं, वो जो रेडियो की नॉइज होती है ना, कर्र, वो वाली जो ग्रेनी नॉइज होती है। और मैं थोड़ा जंप कर रहा हूं, आगे आने वाला, बट लोभ है। आपकी बॉडी की जो नॉइज जनरेट हो रही है, खाली आप उसको ग्राउंडिंग करें, आपके पैर, खाली पैर आप घास पे या जमीन पे, मिट्टी पे खड़े हों या बालू में खड़े हों, 50% नॉइज में रिडक्शन हो जाती है। तो जो कम्युनिकेशन में जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का जो काम करते हैं, उनको नॉइज अच्छी तरह से मालूम है कि नॉइज को हटाने के लिए किस तरह से एक ग्राउंडिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको एक चैलेंज दे रहा हूं। आप सोचिए कि आप बड़े खराब मूड में हैं, बहुत ही बकवास महसूस कर रहे हैं, और उस समय में आपको अभी खाली कल्पना करनी है कि आप एक पत्थर पे बैठे हैं। आपका जो पैर है वो एक शांत से बहती हुई जो धारा है, पानी की धारा, उसमें आपने पैर डाला हुआ है, और आपके चेहरे पे एक गर्माहट वाली सूरज की रोशनी है। खाली इसकी कल्पना करने से ही आपके अंदर में स्ट्रेस की लेवल जो है वो कम हो जाएगी। तो अगर आप उस स्थिति में हो, क्या आपको लगता है आप उसके बाद भी स्ट्रेसफुल रह पाएंगे? क्या आप नेचर में हो, आपकी पैर कनेक्टेड हो पानी में या जमीन पे, आप आसपास चिड़ियों की चहचहाहट सुन रहे हो, हरियाली देख रहे हो, तो आपका स्ट्रेस तो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरफेरेंस है, जो हमारे चारों तरफ है, वो हमारे शरीर में भी बनता रहता है। तो एक तो अभी क्लिंट ओबर साहब की बात करूंगा, वो बोलते हैं कि हमें हमारे घरों के अंदर भी और हमारे शरीर में भी जो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड है, उसको कम करने की बहुत बहुत गुंजाइश है। उसकी सबसे सिंपल टिप है कि आप जो आपका बॉक्स है उसको स्किप कर जाएं। तो हमारा जो मुंबई का जो फ्लैट होता है वो बॉक्स ही होता है, तो टाइम टू टाइम उस बॉक्स से बाहर निकलना, प्रकृति के साथ जाकर एक होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। घर के अंदर ये नहीं किया जा सकता, हालांकि अगर मजबूरी है तो उसके लिए भी कुछ उपाय आ गए हैं, बट ये फ्री का इलाज है, जब जहां पे आपको अपने पैरों को, अपने हाथों को मिट्टी में, बालू में, चलते पानी में कहीं डालना है और अर्थिंग करनी है, ग्राउंडिंग करनी है खुद की। इसी के साथ आप सबसे पूछना चाहूंगा कि आप याद करके बताएं कि वो आखिरी टाइम कब था जब आप खाली पैर मिट्टी पे चले। मिट्टी, हाँ, धूल मिट्टी वाली मिट्टी, वो रोड पे नहीं, या फिर खाली पैर बालू पे चले, बीच पे गए तो। सीमेंट और पिच रोड तो देखिए वो लेसर ऑल्टरनेटिव है कि और कुछ नहीं है तो चलिए उसकी बात मान लेते हैं। बट एक और चीज हो गई है कि अच्छा अमन, आप आज चल पाए, आप गांव में हो इसलिए संभव हो सकता है ये, दिल्ली में चलना फिर हमको बताना जरा। एक अवधारणा जो बनी पिछले कुछ सालों में कि इंसान जूतों के बिना रह ही नहीं सकता, और जूते जो बन के आए हमारे, तो ट्रेडिशनली जो हमारे पहले जूते थे, ट्रेडिशनल जूतों की सोल लेदर की हुआ करती थी, वो अभी रिप्लेस हो गई है, और वो या तो रबर की होती है या फिर प्लास्टिक के सोल होते हैं, जो कि अर्थ की जो नेचुरल एनर्जी है उसमें और हमारे बीच में एक बैरियर का काम करते हैं। तो अभी आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली में लेदर सोल शूज पहने हैं? मुझे काफी पहले याद आ रहा है कि मोजरी जिसको बोलते हैं, ट्रेडिशनल राजस्थानी होता है, हमारे यहाँ कोल्हापुर में भी मिलता है। तो वो जो जूते होते हैं वो एक्चुअल, वो आपको बिकॉज ऑफ बीइंग लेदर, दे कीप यू कनेक्टेड विद द अर्थ,
इलेक्ट्रिसिटी। अदरवाइज जो प्लास्टिक और रबर के सोल के शूज हैं वो हमें हमारी अर्थिंग से कट करके रखते हैं। तो एक देखिए तो हम सब, आप मैं सब इंसुलेट हो गए हैं, जो पृथ्वी की जो ओरिजिनल एनर्जी है उससे हमारा कनेक्शन कट गया है। और हम में से कितने लोग हैं जो कि एक्चुअली फर्श पे सोते हैं, टाइल्स पे सोते हैं? मैं सोता हूँ और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट आप घर साफ रहता है तो आप देखेंगे मैं खाली एक तकिया डालकर नीचे ही लेटा मिलूंगा आपको, चादर भी नहीं रहेगी। रात को हम बेड लगा लेते हैं नीचे। और कई बार पढ़ा था कि एक बार काफी धनी लोग थे, उनको बैक रिलेटेड प्रॉब्लम हुई तो बाद में डॉक्टर ने बोला बेड छोड़ो और नीचे जमीन पे सो। तो हम उस हालत में हैं। लेकिन हिस्टोरिकली बहुत सारे कल्चर में हम जमीन पे सोने वाले प्राणी रहे हैं। अभी धीरे धीरे वो डिस्कनेक्ट हो गया है और हमारी जो बेड है वो सॉफ्ट से सॉफ्ट होती जा रही है। उसमें भी बहुत सारे वेरिएशन आ गए हैं, हम भी कुछ और बात करेंगे उसके बारे में। इनफैक्ट हम अगर आप देखें तो खासकर इंडस्ट्रियलाइज्ड बिग सिटी में रहने वाले हम जमीन से कटते जा रहे हैं। हम अपना काम करते हैं, हम रहते हैं वो जमीन के। मेरी ऑफिस 7वें फ्लोर पे है, मैं खुद 3rd फ्लोर पे रहता हूँ, जमीन से कनेक्शन ही खत्म होता जा रहा है। इवन हमारे जो गार्डन्स हैं उनमें भी टाइल्स लगे हुए हैं, बहुत कम मिट्टी बची हमारे आजू बाजू का गार्डन है भी तो उसमें। तो ट्रुथ, जो सच्चाई है कि मैं आप हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं, हम अनग्राउंडेड हो गए हैं, हमारी अर्थिंग मिस हो गई है। हम ये जो पृथ्वी का जो टच है उससे आउट ऑफ टच हो। ये है हमारी आज की टॉपिक, अर्थिंग, ग्राउंडिंग जिसको आप बोलते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट हैं, जो लोग हैं, वो जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। इनफैक्ट किसी किसी खास इन्वायरमेंट में जो लोग रहते हैं उनमें अगर आप वोल्ट मीटर लेके उनकी खुद की बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी चेक करें तो करीब 20-20 वोल्ट तक का इलेक्ट्रिसिटी लेके चल रहे होते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। और इन सब के पीछे में कारण हमारे क्या क्या है? फोन है, हमारे घर का वाईफाई है, हमारे माइक्रोवेव्स है, हमारे रेडिएशन है। ये सब एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार करके रखते हैं, जिसकी आदत हमारे पूर्वजों को नहीं थी। ये सब, और जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है, ये इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस हमारी लाइफ में बहुत बढ़ रहा है। इसका हमारी बॉडी पे और क्या क्या असर हो रहा है उसकी कुछ बात करेंगे, लेकिन हम आज फायदे पे ज्यादा बात करना चाहते हैं आपसे। तो तनु चड्ढा जी, स्वागत है आपका। हीलिंग बेनिफिट्स ऑफ ग्राउंडिंग मतलब खाली एक 30 मिनट दिन में खाली पैर जमीन पे चलना, घास पे चलना, बालू में चलना, इसके क्या फायदे हो सकते हैं? अभी ये तो इंसिडेंटली स्टार्ट हुई। एक बड़े इंसान, प्यारे इंसान है, उनका नाम है मिस्टर क्लिंट ओबर। अभी जो क्लिंट साहब हैं, 76 साल की उम्र है उनकी अभी, और उन्होंने एक बड़ी मस्त डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम है द अर्थिंग मूवी। मैं लिंक शेयर करने वाला हूँ जस्ट ये टॉक खत्म होने के बाद। मैं चाहता हूँ आप सब जाकर उस बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्री को देखें, जिसमें ग्राउंडिंग, अर्थिंग रिलेटेड फैक्ट्स बताए गए हैं। हालांकि अब चूंकि ये डॉक्यूमेंट्री है और इसके पीछे बहुत सारा पैसा खर्च नहीं होता कि आप जमीन पे खड़े होने का क्लिनिकल ट्रायल नहीं कर सकते, तो इसके लिए बहुत सारे डिस्क्लेमर है कि एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, आप उसको अपने हिसाब से देखें। तो ये जो क्लिंट ओबर साहब हैं, ये 76 साल की उम्र है, लेकिन जब ये 49 ईयर्स के थे तभी इनके लिवर में प्रॉब्लम आई। और ये केबल इंडस्ट्री में काम करने वाले थे, जो बिजली की जो तारें घर तक पहुंचती है ना, तो इनको अर्थिंग, ग्राउंडिंग सब बहुत अच्छे से समझ में आती थी। 49 ईयर्स ऑफ एज में इनकी हालत जब इतनी खराब हुई, लिवर का बहुत सारा हिस्सा काट के निकालना पड़ा, बहुत सारे एंटीबायोटिक चली, जो आपको मूवी में दिख जाएगी। ये थोड़े ठीक हुए उससे, और जब ये नेचर में थे और चल रहे थे तो सडनली इनको एक रिवाइवल ऑफ एनर्जी दिखाई दी। और इनको ये भी पता चला कि इतना भाग भाग करके 50 साल तक बहुत सारी चीजें इकट्ठा की हैं, बहुत सारा घर बनाया है, लेकिन मरते समय कुछ नहीं जाएगा साथ में। तो ही चेंज्ड हिज वे ऑफ लाइफ। और 50 साल की उम्र के बाद इन्होंने नेशनल पार्क घूमना, बच्चों के साथ छुट्टियां लेना और जिंदगी के सही मायने समझे, और उसके बारे में बात करते हैं। तो इस फेज में तभी बड़े वाले कंप्यूटर होते थे ना, आई एम टॉकिंग अबाउट 95-96 टाइप्स। तो जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते थे उसमें एक दिन वो काम कर रहे थे घर में, और वो बार बार क्रैश हो रही थी, बंद हो जाती थी। तो अब सिंस ही वाज इलेक्ट्रिकल और केबल के काम करने वाले थे, तो उन्होंने क्या किया कि एक अर्थिंग लगाई और
एक पैड रखा जो कार्बन का पैड था, जिसकी जो तार थी वो बिजली के अर्थिंग वाले सॉकेट होती है उसमें डाल दी उन्होंने, तो वो ग्राउंड से कनेक्ट हो गए। और जब एक बार वो उसको टच करते थे, एक बार लैप जो कंप्यूटर थी उसको टच करते थे, वो ठीक ठाक चलने लग गई, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई उनके। इसी तरह उन्होंने एक और इंसिडेंटली देखा कि एक बस से बहुत सारे जापानीज टूरिस्ट उतर रहे हैं और सबने व्हाइट व्हाइट नाइकी के स्नीकर्स पहन रखे, जूते पहन रखे। तो उनके दिमाग में आया कि मैं बिल्डिंग की अर्थिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल चीजों की अर्थिंग के ऊपर मैं इतना ध्यान देता हूँ, क्या हम इंसानों के लिए अर्थिंग इम्पोर्टेंट है क्या? तो उन्होंने बेड पे जाके वोल्ट मीटर लगाया और बैठे थे और खुद की देखी तो कुछ बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी दिख रही थी। फिर उन्होंने क्या किया, अपने गार्डन में एक अर्थिंग पॉइंट लगाई और मेटल का जो डक्ट टेप होता है उसको अपने बेड पे लगाया, पैर की तरफ और सर की तरफ, और फिर उस पे लेट गए, अर्थिंग हो गई बेड में। और फिर देखी तो बॉडी की जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो कम हो गई। तो इन्होंने सोचा, उस समय तुमको ये भी ख्याल नहीं था कि इसका कुछ बेनिफिट हो सकता है। सो गए, एक दिन सोए, अगले दिन सुबह उठे तो बहुत फ्रेशनेस आई, काफी अच्छा महसूस किया खुद को उन्होंने। तो उन्होंने अपने दोस्तों से बात की, तो एक जो मित्र थे उनको बहुत अर्थराइटिस से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। उन पे अर्थिंग का इतना शानदार असर हुआ, तब जाके क्लिंट ओबर साहब ने ये थोड़ा इसके ऊपर में रिसर्च चालू किया, बहुत सारे लोगों से संपर्क किया, और आज वो एक कंपनी चलाते हैं जिसमें पूरी फोकस है ग्राउंडिंग अर्थिंग किस तरह से आपको और मुझे हेल्प करती है अपना जीवन अच्छे से जीने। तो जो हीलिंग बेनिफिट ऑफ ग्राउंडिंग है, हम उसकी बात करते हैं। अभी तक केवल टोटल 23 अलग अलग स्टडीज हो चुके हैं जिसमें इसकी बेनिफिट्स के बारे में बात हुई है। तो पहला है कि पहला बेनिफिट ऑफ ग्राउंडिंग, खाली 30 मिनट हर दिन खाली पैर जमीन से कनेक्ट में रहने से शरीर में इन्फ्लेमेशन, जो सूजन होती है, जो जलन होती है, वो कम होती है। एक स्टडी में एक 44 साल की महिला है जिनको लो बैक पेन था, उनको खाली 4 रात तक ग्राउंडिंग वाले बेड पे सुलाया गया, जहां पे अभी बेड के वो मैटर्स आ गए हैं जिसमें कुछ नहीं, बिजली नहीं जाती, कार्बन से बना होता है जो कि एक कंडक्टर है, और उसका कनेक्शन अर्थिंग से, घर के अर्थिंग से किया हुआ होता है। तो खाली 4 रात उस ग्राउंडिंग वाले बेड पे सोने के बाद उन महिला ने रिपोर्ट किया 30% कमी दर्द में, 70% कमी दर्द से रिलेटेड नींद ना आना, नींद में जो इंटरफेरेंस होती है उसमें 70% डिक्लाइन, 30% डिक्लाइन इन रिडक्शन इन मॉर्निंग स्टिफनेस, सुबह उठने के बाद जो हाथों में और खासकर रूमेटॉइड अर्थराइटिस में या फिर लो बैक पेन के लोगों में होता है, जो अकर जाना, तो एक टाइम लगता है उसमें से रिकवर होने में, सोरनेस होती है, स्टिफनेस होती है, उसमें 30% रिडक्शन केवल 4 रातों में बताया। उसी महिला ने जब इस थेरेपी को, बेड पे जो ग्राउंडिंग वाली थेरेपी, उसको कंटिन्यू किया, तो खाली 4 वीक मतलब 1 महीने में 80% दर्द की कमी, स्लीप का इंटरफेरेंस पूरी तरह खत्म हो जाना, और 70% कमी मॉर्निंग स्टिफनेस और सोरनेस में उन्होंने रिपोर्ट की। उन्हीं महिला को केवल 8 वीक के बाद, 2 महीने के बाद, वो जो क्रोनिक लो बैक पेन था वो पूरी तरह गायब हो गया। तो आप, मैं डॉक्यूमेंट्री की लिंक डालूंगा, द अर्थिंग मूवी, आप उसको भी देखें, आपको और डिटेल मिलेंगे। तो पहला नंबर 1 फायदा है शरीर में होने वाले दर्द और इन्फ्लेमेशन से छुटकारा। दूसरा, रिड्यूस्ड स्ट्रेस लेवल्स। तो जो लोग ग्राउंडेड है, मतलब ग्राउंडेड होना ये क्या करता है, हमारी बॉडी में डायूरल रिदम होता है हमारे स्ट्रेस हार्मोन का, जो कि कॉर्टिसोल है। और जैसा पहले हमने बताया कि एक पृथ्वी एक बड़ी बैटरी की तरह है, और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है एक्स्ट्रा, जो हमारे अंदर स्टैटिक जमा होती है, अगर वो टाइम टू टाइम अर्थिंग के थ्रू हमारे शरीर से ना निकलती रहे तो शरीर के अंदर में बहुत सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पैदा करती है। उनमें से कॉर्टिसोल के ऊपर भी इसका असर देखा गया है। कॉर्टिसोल बेसिकली एक स्ट्रेस हार्मोन बताया जाता है हमारी बॉडी में। तो जिन लोगों ने रेगुलर ग्राउंडिंग की प्रैक्टिस की, उनमें कॉर्टिसोल लेवल्स भी नॉर्मलाइज हुए। कॉर्टिसोल करता है क्या क्या है, बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है उसको हैंडल करता है, ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, इन्फ्लेमेशन के ऊपर में भी इसका बहुत सारा असर हुआ है। साथ के साथ लॉन्ग टर्म में मेमोरी फॉर्मेशन में भी एक असर दिखाता है। तो 8 सप्ताह के ग्राउंडिंग स्टडी में, मतलब स्लीपिंग ग्राउंडेड, 2 महीने तक ऐसे बेड पे सोना जो कि ग्राउंड से रिलेटेड है, 12 लोगों पे रिसर्च हुई थी। तो 12 में से 11 लोगों ने बोला कि वो ज्यादा जल्दी सो पाए,
उसमें से 6 महिलाएं थी, तो 6 में से 5 औरतों ने, जो महिलाएं थी, उन्होंने बोला कि उनको पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम जो होता है, पीएमएस, उसकी कमी देखी, हॉट फ्लैशेस उनको कम हुए। 9 में से 12 लोगों ने बोला कि उनको ताजगी ज्यादा महसूस हुई और ज्यादा एनर्जी महसूस हुई उस पैड पे सोने से। 12 में से 9 लोगों ने बताया कि उनको लेस इमोशनल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी हुई और मोटा मोटा वो ज्यादा अच्छी तरह सोए और अगली सुबह जब उठे हैं तो खुद को बहुत बहुत फ्रेश पाया है। इनफैक्ट इस द अर्थिंग मूवी में आप देखेंगे कि अमेरिका में तो जो काफी कम अटेंशन स्पैन वाले बच्चे होते हैं ना, रनर्स बोलते हैं उनको, कि वो क्लास में रहेंगे नहीं, भागेंगे। तो एक टीचर है जिन्होंने अपना एक एग्जाम्पल शेयर किया कि एक बच्चा जो रनर था, वो मौका देखता था कि अभी भाग जाए, तो वो भाग कर कहाँ जाता था, वो स्कूल के उस एक इकलौते कोने में जाता था जहां पे घास होती थी और वहां जाके वो लेट जाता था, सो जाता था। तो इन्होंने सोचा कि क्या ना हम ऐसा कुछ उपाय करें कि ऐसी ग्राउंडिंग हम क्लास के अंदर करें तो उसका कुछ उपाय, कुछ असर होगा क्या। एंड द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन द ग्राउंडिंग मैट वाज यूज्ड इन अ क्लासरूम, वो बच्चा जो कि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता था, बैठ नहीं पाता था, वो 7 मिनट तक बैठा पहली बार। अभी बहुत सारे यूनाइटेड स्टेट्स के क्लासरूम्स को ऑलरेडी इलेक्ट्रिकली ग्राउंडेड कर दिया गया है और बच्चे खाली पैर बैठते हैं। इसका असर उनके कंसंट्रेशन पे, पढ़ाई पे पॉजिटिव देखा गया है। तो इंप्रूवमेंट नंबर 3 ऑफ ग्राउंडिंग एंड खाली पैर रहने का, इंप्रूव सर्कुलेशन, बेटर ब्लड फ्लो, खासकर जो चेहरे की जो ब्लड फ्लो है, तो एक 30 मिनट की खाली ग्राउंडिंग की जाए तो थर्मोग्राफी होती है जिसमें कि आपके शरीर का टेम्परेचर पता चलता है। तो रेड हॉट एरियाज जहाँ पे खून की सप्लाई कम है वो ब्लू दिखाई देगी, फिर जो ठंडी एरिया होगी, जो गर्म होगी एरिया जहाँ खून की सप्लाई होगी, वो रेड दिखाई देगी। तो खाली 30 मिनट की ग्राउंडिंग से ही फेशियल सर्कुलेशन थर्मोग्राफी में इंप्रूव नजर आता है। ख्याल रखिएगा इसका। अगर आपको खुद को फ्रेश दिखना है तो खुद को रिकनेक्ट कैसे करना है, क्या करें ऐसा कि हम रिकनेक्ट हो पाए। बड़ी सिंपल सी सलाह है, 30 मिनट तक खाली पैर चलने की सलाह। कहाँ पे? प्रेफरेबली मिट्टी पे चलें, घास पे चलें, बालू में चलें। अगर ये सब ऑप्शन नहीं अवेलेबल है तो थक हार कर बाद में कंक्रीट पे भी चलना फायदेमंद माना गया है। जितना हो सके खाली पैर रहने की सलाह दी गई है। जब भी मिट्टी में हाथ डालने का मौका मिले तो बिल्कुल डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राउंडिंग हमारे लिए। अभी जो लोग इन सब चीजों से वंचित हैं, या फिर हेल्थ रीजन से, या फिर अपनी ऐसी हालत की वजह से, तो मार्केट में कुछ ग्राउंडिंग प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, जैसे चेयर है, मैं और डिटेल बाद में उसकी शेयर करूंगा, निकालूंगा। बेड पैड्स आते हैं, एक आपका जो गद्दा है उसके नीचे एक गद्दा बिछाया जाता है जो कि ग्राउंडेड होता है और आपके शरीर में जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बन रही होती है उसको जमीन तक जाने देता है। एक और चीज ख्याल आई मुझे इस रिसर्च को करते करते कि गांव में तो हम लकड़ी के चौकी पे सोया करते थे दादाजी के साथ। दादाजी का सबसे पहला जो काम था सुबह में उतरने के पहले बेड से, वो अपना हाथ उनका नीचे जाता था पैर रखने से पहले, और पहले जमीन को प्रणाम करते थे और फिर उसके बाद पैर रखते थे। शायद ये उनका एक तरीका था अपने बॉडी के स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को पहले पास ऑन कर देने का। तो अभी तो मतलब बहुत चमत्कारिक चीजें भी हो रही, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के जो पेशेंट हैं उनके लिए पैचेस आ गए हैं ग्राउंडिंग के, जिनको लगाने के बाद उनके शरीर के जो एक्स्ट्रा एंड इनफैक्ट जो साइंस अभी डेवलप हो रही है उसमें भी बताया गया है कि बहुत सारा शरीर में जो इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, अभी कार्डियोलॉजिस्ट लोग भी बोल रहे हैं कि अगर आपका अर्थिंग कनेक्शन वीक है तो आपके खून भी चिपचिपा होने की चांसेस होती हैं। और जैसे ग्राउंडिंग आप करते हैं, आधे घंटे तक खाली पैर मिट्टी में चलना, मिट्टी में काम करना, बालू पे चलना, घास पे चलना, आपकी बहुत सारी बॉडी की फंक्शंस नॉर्मलाइज होती हैं। इसके बारे में मैं और भी स्टडी करूंगा क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा। और फ्री का है, कोई दवाई नहीं खाने की जरूरत है, कुछ एक्स्ट्रा खरीदने की जरूरत नहीं है। तो आप में से जो लोग भाग्यशाली हैं कि आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आपको सुबह उठ करके घास पे चलने का मौका मिलता है, इसका फायदा जरूर उठाएं। जूता कम से कम पहने और मिट्टी, पानी, बालू के संपर्क में रहने की कोशिश करें। इंतजार कीजिए, मैं जल्दी शेयर करूंगा द अर्थिंग मूवी का लिंक, वो दीपक चोपड़ा जी की आर्टिकल जिसमें ग्राउंडिंग अर्थिंग के बारे में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है, जिसको हमने इस एक 35-40 मिनट के बातचीत में कवर करने की कोशिश की। तो ये है आज की हमारी टॉपिक।
मुझे बहुत एक्साइटिंग लगी। आपके अपने फीडबैक को जरूर शेयर कीजिएगा। अगले वीक मिलते हैं फिर एक अच्छी टॉपिक को लेकर के, कुछ और एक्साइटिंग चीज को लेकर। तब तक के लिए अर्थिंग का ख्याल रखें, ग्राउंडिंग का ख्याल रखें, खाली पैर रहें, पानी में, घास पे, बालू पे, मिट्टी पे चलने की कोशिश कीजिए। यही है आज की संदेश, आज की नई जानकारी। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय बाय।